सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने संस्कृत परीक्षा को देकर काफ़ी ही मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो मॉर्निंग वाली क्लास थी ना हमारी संस्कृत की, जिसमें हम आप सभी को प्यारे बच्चों मात्र 2 घंटे के अंदर संपूर्ण संस्कृत का वीवीआई क्वेश्चनों का एक सीरीज लाकर बड़े ही मजेदार तरीके से प्यारे बच्चों आपकी संस्कृत की तैयारी कराए थे। उसमें बार बार लगातार प्यारे बच्चों हम आप सभी को बता रहे थे कि इन सभी क्वेश्चनों को रट जाइए, क्योंकि हूबहू आपके एग्जामिनर यही क्वेश्चन देने वाले हैं। आप लोग नहीं मानते थे ना। देख लो प्यारे बच्चों, हर एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे गए थे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया था निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहाँ पे हम आपको पत्रलेखन प्यारे बच्चों ये पढ़ाए थे कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे आप लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। और ये आपके एग्जामिनर 4 नंबर में प्यारे बच्चों यहाँ से सवाल पूछे थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि हम मात्र 4 अनुच्छेद आपको पढ़ाए थे, जिसमें हम आपको ये गारंटी के साथ कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहीं से आपको 100% एक अनुच्छेद दे दिए जाएंगे। और यहाँ पे एक ही क्या बात प्यारे बच्चों, 2 पूछे गए थे। एक सरस्वती पूजा पे पूछे गए थे, एक वसंत ऋतु पे पूछे गए थे। यदि प्यारे बच्चों इसका यदि आप प्रूफ देखना चाहते हो ना, तो देख लो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका प्रूफ। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले वसंत ऋतु पे यहाँ पे लिख के बताए थे। उसके बाद में बात करते हैं सरस्वती पूजा के बारे में प्यारे बच्चों। तो देख लो यहाँ पे सरस्वती पूजा के बारे में भी लिख के बताए थे। और ये तमाम वीडियो का स्क्रीनशॉट है जो प्यारे बच्चों आज ही सुबह में हम आप सभी को क्लास कराए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना था, है ना। हिंदी में सवाल प्यारे बच्चों पूछे गए थे और उसे अनुवाद कर देना था संस्कृत में। और जैसा कि हम आप सभी को बताए थे कि हमारे द्वारा ये परीक्षा साथी बनाया गया था प्यारे बच्चों, जब आप इसे ओपन करोगे और जब अनुवाद सेक्शन में जाओगे ना प्यारे बच्चों, तो लाइन बाय लाइन तमाम अनुवाद इसी परीक्षा साथी से प्यारे बच्चों पूछे गए हैं। यदि आपके पास ये PDF होगा ना, तो आप उसे मिलाए भी होंगे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो पूछे गए थे लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से सबसे पहला सवाल था प्यारे बच्चों कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी आपको सुबह सुबह ही कराए थे प्यारे बच्चों, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। यहाँ पे यदि आप प्यारे बच्चों देखें, यदि ध्यानपूर्वक देखें, तो आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें अपने पठित पाठ के आधार पर। ये क्वेश्चन आपको सुबह में ही कराए थे। देख रहे ना प्यारे बच्चों, ये सुबह में ही आपके क्वेश्चन कराए गए थे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लो प्यारे बच्चों, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ये सवाल भी आपके यहीं से पूछे गए थे सुबह वाली ही क्लास से कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। यानी जो 16 प्रश्न पूछे गए थे ना, जिनमें से आप सभी को केवल 8 प्रश्नों का ही आंसर देना था। तमाम बच्चे हम जब इसका लाइव सॉल्यूशन कर रहे थे ना, तो वो लोग कर रहे थे कि शायद लगता है कि सर आप ही क्वेश्चन को जाकर टाइप करके दे दिए थे क्या, कि सारे क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ गए। क्योंकि 16 प्रश्न पूछे गए थे और सारे के सारे प्रश्न ना उसी वीडियो से प्यारे बच्चों पूछे गए थे। हम आपको बार बार लगातार बता रहे थे कि वीडियो में बताए गए तमाम क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और जान लीजिए, याद भी कर लीजिए, क्योंकि यही प्यारे बच्चों यही सवाल क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ तक प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा, पहला सवाल दिखा दिए, दूसरा दिखा दिए, तीसरा है मंत्री वीरेश्वर की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, ये भी क्वेश्चन हम आपको कराए थे, है ना। यहाँ पे यदि आप ध्यानपूर्वक देखें, तो ये आपका ध्यानपूर्वक देखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए परीक्षा साथी के बुकलेट में दिया गया था कि मंत्री वीरेश्वर के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। और ये आपके परीक्षा साथी का जो बुकलेट था ना प्यारे बच्चों, ये जो बुकलेट था इसमें से सेम टू सेम ये सवाल पूछे गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। इसका देखिए ये सवाल कहाँ से पूछे गए थे प्यारे बच्चों, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। तो देख लीजिए, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। देख रहे हो ना, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाया गया है ताकि आपको विश्वास हो प्यारे बच्चों कि यहाँ पे आपको वही पढ़ाए जाते हैं। यानी PW बिहार बोर्ड वाला आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करता है प्यारे बच्चों, जो डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं।
समझ रहे हो ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तक हम लोगों ने देखा भारत महिमा तक। अब क्वेश्चन पूछे गए थे कि देवगण किसका गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं प्यारे बच्चों। आइए इसका हम प्रूफ आपको बताते हैं। ये क्लास कहाँ पे कराए थे। देखिए, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं प्यारे बच्चों, देख लो आपके नज़र के सामने यह स्क्रीनशॉट है उस क्लास का जहाँ पे हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। यहाँ तक लाइन बाय लाइन प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन हम दिखा दिए हैं, है ना। ये क्या हुआ, नोट। चलिए यहाँ तक प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा, ठीक ना। इसके बाद में यदि हम देखेंगे प्यारे बच्चों तो दूसरा क्वेश्चन था नीति श्लोका पाठ से हमें नीति श्लोका पाठ से किसी एक श्लोक को शुद्ध लिखिए। ये भी क्वेश्चन हम आप सभी को प्यारे बच्चों कराए थे कि नीति श्लोका पाठ से एक किस प्रकार से शुद्ध श्लोक लिखिएगा। तो जैसे बताए थे ना कि अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते न विश्वस्ति विश्वस्ति मूढ़ चेतन आराधम, ऐसे करके आपको एक श्लोक लिखना था। हो गया यार, 2 नंबर मिल गया। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तक आपको लगातार क्वेश्चन बता दिए। अगला सवाल पूछे गए थे नरक के कितने द्वार होते हैं और कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों। तो ये भी हम आपको बताए थे, ये भी प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि नरक के 3 दरवाजे होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, नरक के 3 दरवाजे होते हैं, काम क्रोध और लोभ होते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों उसका स्क्रीनशॉट, और सारे आज की ही क्लास से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला यदि हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अलस कथा पाठ का क्या संदेश है, या अलस कथा पाठ का संदेश क्या है। देखिए ये भी सवाल आपके एग्जामिनर यहीं से पूछे थे प्यारे बच्चों कि अलस कथा पाठ का क्या संदेश है। देख लीजिए, या अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। ये रहा प्यारे बच्चों प्रूफ जहाँ पे हम आपको पढ़ाए थे और बार बार बताए थे कि इस क्वेश्चन को याद कर लो, एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ तक प्यारे बच्चों लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कहाँ से पूछा गया था। तो कर्मवीर कथा पाठ के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। तो यहाँ पे यदि आप प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखें तो देख लीजिए ये हम आपको परीक्षा साथी में कराए थे कि यहाँ पे कर्मवीर कथा के आधार पर, है ना, राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करिए प्यारे बच्चों। ये परीक्षा साथी का जो बुकलेट था ना, यह बुकलेट से ही ये सवाल प्यारे बच्चों पूछे गए थे और ये सवाल भी हम वीडियो में ही कराए थे, समझ गए ना। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये पूछे गए थे दानवीर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों सवाल है कि दानवीर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको मॉर्निंग टाइम में ही वीडियो बनाकर हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों, वहीं पे आपको बढ़ाए थे और बताए थे कि दानवीर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ये रहा प्यारे बच्चों लाइव प्रूफ जिसे में देख पा रहे हैं कि दानवीर कर्ण के चरित्र चित्रण पे प्रकाश डाले, समझ रहे हो ना। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये सवाल अब इसके बाद में कौन से सवाल पूछे गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे बच्चों, अथर्ववेद में किन 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। बार बार बता रहे थे यथा यमी अपाला उर्वशी वगम्मा भृणी इंद्राणी। प्यारे बच्चों ये 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। देख लीजिए ये भी क्लास हम आप सभी को मॉर्निंग टाइम कराए थे। यहाँ पे देख सकते हो ना कि ये 5 महिलाओं का उल्लेख है जिसमें से यथा यमी अपाला उर्वशी वगाम्मा भृणी प्यारे बच्चों दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन में दिए गए थे प्यारे बच्चों कि पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख कीजिए। तो पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करने के लिए ये भी हम आपको बताए थे, देख सकते हो पटना के विभिन्न नाम कौन से थे। तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुर इत्यादि वो उनके प्रमुख नाम थे। अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों, अगला सवाल पूछे गए थे कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, इसका उल्लेख कीजिए। ये भी प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे, ये भी हम आपको बताए थे, है ना जी। ये भी हम आप सभी को बताए थे, यहीं पे आप क्लास में देख सकते हैं, इसी में देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जन्म पूर्व संस्कार के बारे में कहाँ पे बताए थे। तो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है, तो बताए थे प्यारे बच्चों 3 हैं। जन्म के पूर्व कितने संस्कार है, तो ये भी प्यारे बच्चों हम आप सभी को बताए थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ के आधार पर शांति स्थापित करने के उपाय बताइए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यदि हम देखें प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देकर, तो देखिए अशांति को कैसे निपटाया जा सकता है, अर्थात विश्व शांति पाठ के आधार पर किस प्रकार से शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, इसके बारे में बताने के लिए पूछा गया था। यह भी आपका क्लास का ही स्क्रीनशॉट है।
अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। पूछा गया था कि मध्यकाल में, है ना, भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विषय में लिखिए। स्वामी दयानंदा पाठ से क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए प्यारे बच्चों बता देते हैं ये कहाँ से आपके सवाल पूछे गए थे और ये आपको कब कराए थे। देखिए, किन गुणों के कारण 19वीं सदी में समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती श्रेष्ठ रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं मध्यकाल को लेकर ये तमाम बातें कही जा रही है कि किस प्रकार से छुआछूत, धार्मिक आडंबर, धार्मिक अनुष्ठान में दिखावट, है ना, ये सब चल रहे थे। इसका घोर विरोधी कर रहे थे प्यारे बच्चों कौन, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक आप तमाम क्वेश्चन देख रहे हैं लाइव प्रूफ के माध्यम से। अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसका सोल्यूशन हम आपको क्लास में नहीं कराए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ तक ये खत्म होता है, समझ गए ना, ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद में यदि आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे, यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा परीक्षा साथी का ऑब्जेक्टिव बुकलेट, ठीक ना। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव कराए थे, ऑब्जेक्टिव जितने भी दिए थे प्यारे बच्चों ना, ये परीक्षा साथी में जितने भी हम आपको दिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुकलेट, उसमें से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ बता देते हैं, ठीक है ना। ये संप्रदान कारक में कौन से विभक्ति का युक्त किया गया है, मॉर्निंग में पढ़ाए थे ना प्यारे बच्चों, किसने बताए थे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ हमें, ठीक ना। उसके बाद में ये धातु वाले शब्द सेम टू सेम पूछे गए हैं कि समास का पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास मॉर्निंग में ही बताए थे। विग्रह करने में च का प्रयोग होता है तो उसे 2 अंक कहते हैं, क्या है कि च का अर्थ और होता है ना। विशेषण विशेषण से बहुमूल्य होता है, उसे नीलो उत्पलम कहते हैं, ये भी पढ़ाया था आपको प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद में देखिए गंगायाम में कौन से, गंगायाम पद का मूल शब्द क्या हो जाएगा, तो गंगा हो जाएगा। ये सारे चीज़ हम आपको पढ़ाए थे प्यारे बच्चों। और जब बुक की बारी में बात की है प्यारे बच्चों, बुक की बारी आती है, यहाँ पे देख लीजिए पंडिता छमाराव ने किस पुस्तक की रचना की। अब हम यहाँ पे आते हैं प्यारे बच्चों, हम अपने PDF में, ठीक ना, पंडिता छमाराव की बात करते हैं प्यारे बच्चों, पंडिता छमाराव की बात करते हैं। और यहाँ पे हम खोलने वाले हैं किसको, संस्कृत साहित्य लेखा पाठ को। संस्कृत साहित्य लेखा पाठ को यहाँ से देखिएगा और जब भी जाइएगा पंडिता छमाराव के बारे में प्यारे बच्चों कि शंकर चरित की रचना किसने किया था, आप कहोगे सर पंडिता छमाराव ने किया था। ये क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम पेपर में यहीं से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे प्रदान किया, तो इसका भी सॉल्यूशन प्यारे बच्चों इसी में दिया गया है। याज्ञवल्क्य के बारे में देखिएगा प्यारे बच्चों, याज्ञवल्क्य के बारे में यदि आप देखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी प्यारे बच्चों कहाँ पे है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी। और इसे आत्मतत्व की शिक्षा प्यारे बच्चों देते थे। कैसे शिक्षा देते थे, आत्मतत्व की शिक्षा दिया करते थे, ठीक ना। यहाँ से ही प्यारे बच्चों देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और इसे आए बताए थे, समझ गए ना। उसके बाद में प्यारे बच्चों ये सारे व्याकरण के क्वेश्चन है, सेम टू सेम व्याकरण इसमें जितने भी हम दिए थे आपको, ये वाला जो बुकलेट था जिसका नाम था प्यारे बच्चों परीक्षा साथी, सारे क्वेश्चन उसी में से दिए गए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए पटन देवी किस नगर में अवस्थित है ना, तो पटना के पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। जानते हो कहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए इसमें आइएगा। जब आप आइएगा प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में आइएगा तो पटना की पालिका देवी पटन देवी है प्यारे बच्चों, ये आपको बताए गए हैं। पटना की पालिका देवी कौन है प्यारे बच्चों, पटन देवी है, राइट ना। तो इस प्रकार से ना प्यारे बच्चों हमें कितना बताया आपको, कितना लगातार विश्वास दिलाए कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है प्यारे बच्चों जहां से आप इस क्लास को देख रहे हो ना, यहाँ पे वही चीज पढ़ाए जाते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको विश्वास ना होना, पेपर निकालो, सारे स्क्रीनशॉट दिखा दिए हैं, उन तमाम वीडियो को ओपन करो और फिर बताओ हमें क्या हम बताएं वो सही बात है या फिर गलत बात है प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम पेपर ना पहली बार ऐसा हुआ है प्यारे बच्चों, पहली बार एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों आप आ चुके हैं जहां पे आपको हर क्लास से, यानी एक ही क्लास से 100 में 100 प्रश्नों को लड़ाने का काम किया गया है। तो आप सभी प्यारे बच्चे जो भी इस चैनल के माध्यम से तैयारियां किए थे, एग्जाम पेपर में जाकर तहलका मचाए हैं, आप अपने भाई है ना, आस पड़ोस के तभी सभी मित्रगण को बता देना जो क्लास 9th में पढ़ने वाले होंगे और 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर यदि 2026 में देने वाले होंगे ना, तो उन्हें बता देना कि बिहार बोर्ड वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों जहां पे जाकर आप अपने भविष्य को ना काफ़ी ही ज़्यादा उज्जवल बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज की इस इन्फॉर्मेशन से आप सभी काफ़ी ही ज़्यादा खुशी हुए होंगे, काहे कि आपको है ना हमेशा आप कहते थे कि क्या पता ये पूछा जाएगा कि नहीं, लाइव प्रूफ देख के सब्र हुआ ना, है ना जी। तो प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए बोर्ड एग्जाम को लेकर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।